खाने की कीमत वही समझ सकता है जिसने भूख सही हो, और जिसे पेट भर कर मिल जाए वो अक्सर उसे ठुकरा देता है। एक लड़का था, घर में माँ कितनी भी मेहनत से खाना बनाती लेकिन उसे कभी पसंद नहीं आता। कभी कहता, आज ये क्यों बनाया, मुझे नहीं चाहिए। कभी प्लेट धकेल देता, मुझे होटल का खाना चाहिए, ये सब नहीं। कभी माँ से झगड़ पड़ता, तुम्हें पता ही नहीं स्वाद क्या होता है। माँ अंदर से टूट जाती। सुबह से मेहनत करके जो खाना बनाया था वो उसकी आंखों के सामने यूं ही बर्बाद हो जाता। लेकिन माँ कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बचा हुआ खाना समेट लेती और बेटे को हंसते हंसते कहती, ठीक है बेटा, कल कुछ और बना दूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लड़के के लिए खाना बस एक खेल था। जो मन आया खा लिया, जो न पसंद आया फेंक दिया। फिर एक दिन लड़का अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक कोना देखा जहाँ एक छोटा गरीब बच्चा बैठा था। उस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वो बच्चा कूड़ेदान में हाथ डाल रहा था। सड़े हुए टुकड़ों को उठाकर धूल झाड़कर खाने लगा, वो टुकड़े जो शायद किसी ने फेंक दिए थे। लड़का हैरान होकर देखता रह गया। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगा, जिस खाने को मैं रोज़ ठुकराता हूँ वही किसी और की ज़िंदगी बचा रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो घर भागा और माँ के पैरों में गिरकर रो पड़ा। कहा, माँ, माफ़ कर दो, मैंने कभी खाने की कीमत नहीं समझी। अब से मैं कसम खाता हूँ कभी खाना बर्बाद नहीं करूँगा। माँ ने बेटे को गले लगाया और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। इसे बर्बाद करना उन भूखों के साथ अन्याय है जो एक टुकड़े के लिए तरसते हैं। थाली में जितना भी लो उतना ही खाओ, क्योंकि जहाँ हमारी थाली से बचता है वहीं किसी की भूख मिट सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।